नमस्कार। यूँ तो 24 जून से ही 18वीं लोकसभा का प्रथम सत्र शुरू हो चुका है, लेकिन 24 और 25 को तो केवल सांसदों को शपथ दिलाई गई और उसमें भी काफ़ी हंगामा। और इस बार कुछ अलग हुआ, क्योंकि हमने शुरू में ही कहा था 18वीं लोकसभा और 18 का मतलब महाभारत। तो महाभारत के बारे में हम बता ही चुके हैं कि किस तरह से 18 का लिंक महाभारत से है। तो ये लोकसभा इस बार जो कार्यकाल रहेगा बेहद हंगामे वाला रहेगा और भारतीय जनता पार्टी ने भी काउंटर का जवाब अटैक से ही देने का मन बना लिया है। इसीलिए उन्होंने पिछले यानी 17वीं लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को मैदान में उतार दिया है और कांग्रेस ने भी अपनी रणनीति के तहत, क्योंकि खेल रणनीति का भी होता है, रणनीतिकार इंडी के हैं श्रीमान राहुल जी, और जिनके बारे में क्या कहा जाए, कांग्रेस पिछली 2 बार 16वीं और 17वीं लोकसभा में विपक्षी दल का दर्जा भी हासिल नहीं कर पाई थी इन्हीं श्रीमान जी की कृपा से। इस बार तो खड़गे जी हैं अध्यक्ष, तो कुछ फायदा हुआ, साथ में खटाखट 1 लाख का भी। और जो विदेशी शक्तियां जॉर्ज सोरोस, एलन मस्क, चाइना, पाकिस्तान जैसे देशों ने पूरी ताकत झोंक दी थी, उसकी वजह से भी। लेकिन राजनीति अंकगणित का सीधा सा खेल है, माइनस प्लस का। सरकार बनाने के लिए आवश्यकता के अनुसार 272 सांसदों की आवश्यकता होती है, जबकि भाजपा के पास 293 सांसद हैं और उधर 234 -1, क्योंकि वायनाड से भी राहुल गांधी जीते, रायबरेली से, तो 234 नहीं 233 सांसद इंडी गठबंधन के। और वो बोल रहे हैं कि हमने हरा दिया। भाई, अगर भाजपा ने 400 पार का नारा दिया और वो फेल हुए, तो कांग्रेस राहुल गांधी 150, प्रियंका गांधी 200 के अंदर, शशि थरूर वगैरह भी सब जो भी थे, उन्होंने 200 के इर्द गिर्द ही तो एनडीए को बोला था, और राहुल गांधी ने तो अपने को 295 बोला था ना। अब आप बोलेंगे ये 295 वाला आंकड़ा कहाँ से आया था? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपातकाल यानी मोदी पर जो तानाशाही का आरोप लगाते हैं ये लोग, तो तानाशाही सही मायने में इंदिरा गांधी ने दर्शाई थी अपने द्वारा अपने पद की रक्षा के लिए आपातकाल लगाकर। और वो 25 जून 1975 को आपातकाल लगाया गया। 50वां वर्ष शुरू हो गया है। 50वां वर्ष स्वर्णिम कहलाता, लेकिन एक काला वर्ष है। और जब वो तानाशाही का दौर रहा, तो राहुल गांधी ने प्रतीक उसको बना के मोदी को अघोषित आपातकाल का मुखिया बता के उन्हें तानाशाह, हिटलर बताया, और उसी के लिए संविधान बचाने की बात उन्होंने की। और अंक क्या बताया था? 295। उसका सीधा सीधा संबंध उस तानाशाही आपातकाल से जुड़ा है, क्योंकि सभी दलों ने मिलके, जैसे इस बार इंडी बना है, उसी प्रकार उस समय जनता पार्टी बनी थी। हलधर चुनाव चिन्ह था, कंधे पे हल लिए हुए किसान। और उनको कितनी सीटें मिली थी? 295। हालांकि राहुल गांधी ने उसका उल्लेख न करके सिद्धू मूसेवाला के गाने की बात की थी, जिसका राजनीति से दूर दूर तक कोई सरोकार नहीं था। खैर, ये तो वो जानकारी हो गई। लेकिन राहुल गांधी की रणनीति के बारे में बता रहे हैं कि ये सेल्फ गोल मास्टर हैं, और पहला ही गोल इन्होंने कर दिया, जो कि इनके लिए बहुत ज़्यादा भारी पड़ने वाला है। कैसे? बहुत बड़े महारथी को इन्होंने शहीद करवा दिया बिना युद्ध के, क्योंकि लोकसभा स्पीकर के लिए मैदान में उतर गए बिना किसी राजनीतिक समझ के। क्योंकि जब तुम्हारी ताकत नहीं, तो ताकतवर पहलवान के सामने क्यों उतर रहे हो?
उन्होंने के सुरेश को लड़ाया और उनकी सोच ये थी कि वो एससी के हैं, उधर दक्षिण के हैं, तो उत्तर भारत में एससी की राजनीति कर लेंगे और दक्षिण भारत में कि भाई हमने केरल का एक कैंडिडेट दिया था, हम वायनाड से लड़े थे, तो हम वायनाड के यानी केरल का कितना ख्याल रखते हैं। तो उनकी सोच तो ये थी। लेकिन दूसरी तरफ उनको ये ऐसी जगह भिड़ा रहे हैं जहां हार निश्चित है। अब ये अड़ने की बात है, अमूमन ऐसा नहीं होता है। आरोप लगा रहे हैं कि हमने डिप्टी स्पीकर का पद मांगा, वो इन्होंने दिया नहीं है। तो जहां जहां भी कांग्रेस की, उनके सहयोगियों की और इंडी गठबंधन की सरकारें हैं, वहां कहीं भी विपक्षी दल का स्पीकर नहीं है। पंजाब, हिमाचल और उसके बाद में तमिलनाडु, केरला, तेलंगाना, कर्नाटका, पश्चिम बंगाल, कहीं भी इन्होंने, चाहे दिल्ली ही क्यों न हो, कहीं भी विपक्षी दल का डिप्टी स्पीकर नहीं है। और यहाँ अपेक्षा ये करते हैं। दूसरी बात, रणनीति अगर बनानी थी तो इन्हें स्पीकर का अनकंडीशनल सपोर्ट कर देना था, तो भाजपा को दबाव में लेते, क्योंकि हमने अनकंडीशनल सपोर्ट किया है तो डिप्टी स्पीकर हमें देना चाहिए। और तब भाजपा अगर नहीं देती तो नैतिक रूप से इनकी जीत होती और भाजपा की हार हो जाती, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। दूसरी तरफ अब आप समझ लो इनके आंकड़े जो हैं, क्योंकि अंक गणित के मामले में सबसे पहले अपने आंकड़े जो हैं उनको सुरक्षित करना चाहिए। इनकी 233 इंडी की ताकत है। अब इसमें से 7 लोगों ने, जिसमें 5 इन्हीं के हैं, शपथ ही नहीं ली। 3 टीएमसी के, जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा, दीपक अधिकारी, नूरुल इस्लाम टीएमसी के हैं, शशि थरूर कांग्रेस के हैं, अफजाल अंसारी एसपी के हैं। तो इन 5 लोगों ने शपथ ही नहीं ली, और जब शपथ नहीं ली तो ये आज मतदान नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा अमृतपाल और राशिद इंजीनियर, ये दोनों जेल में हैं, इन्होंने भी शपथ नहीं ली। तो 7 लोगों ने शपथ नहीं ली, जिसमें से 5, तो इनकी संख्या 228 रह गई। इन्हें तो 233 कम से कम अर्जित करना चाहिए मत वहाँ पे। और एक बात और देखने की होगी, वैसे तो ध्वनिमति से स्पीकर का चुनाव हो जाना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो अभी सीट नंबर अलॉट नहीं हुआ, तो पर्चियों से, जिसकी ये मांग करते हैं कि ईवीएम गड़बड़ है और बैलेट से चुनाव होना चाहिए, तो पर्चियों से चुनाव होगा। और उसमें ये इनकी संख्या सामने आ जाएगी, और ये संख्या इनकी 200 के इर्द गिर्द रहेगी, 200 के ऊपर जा ही नहीं सकती। और कहीं इन्होंने 200 के अंदर रह गए तो फिर क्या होगा, ये तो बेइज्जती होगी। उधर भाजपा के 293 हैं, लेकिन ये तय है कि वो 300 के ऊपर जाएंगे, जैसा कि अभी की 307 होंगे। तो इनके इरादों का तो जो है 307 हो जाएगा। हालांकि 1 जुलाई से ये कानून बदल रहे हैं, 307 का मतलब कि अधमरा हो जाना, तो ये अधमरे इनके हिसाब किताब हो जाएंगे। तो ये मूर्खतापूर्ण रणनीति बनाते हैं। और एक बड़ी खबर ये है कि राहुल गांधी ने विपक्षी नेता का पद स्वीकार कर लिया है, तो एलओपी का पद लेने से इनकी क्षमता का प्रदर्शन हो जाएगा। और सत्र जब चलता है तो विपक्षी नेता अगर नहीं रहेगा तो उस पर भी प्रश्न उठेंगे। इन्होंने अपनी क्षमता दिखा दी है कि ये जो है क्या इनकी औकात बकत है। तो इस तरह से एक तो विपक्षी दल के नेता का पद स्वीकार लेना, हालांकि एक कैबिनेट मंत्री का दर्जा जैसे सारे सुख सुविधाएं और स्टाफ सारा कुछ वैसे ही मिलता है जैसे कि एक कैबिनेट मंत्री को मिलता है, लेकिन राहुल गांधी को तो लगभग प्रधानमंत्री के समकक्ष सब कुछ मिला हुआ था। केवल वेतन की जहाँ तक बात है तो वेतन से इनको क्या फर्क पड़ रहा है। तो खैर, रणनीतिक रूप से सेल्फ गोल पहले ही बार में इन्होंने कर दिया, स्पीकर के लिए अपना कैंडिडेट देके। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों में हार तय है, और इनकी जो वास्तविक संख्या इंडी की दिख रही है, उतने वोट जब अर्जित नहीं करेंगे
तो इनकी अपने आप में किरकिरी होगी। हालांकि बेशर्मी का तो कोई इलाज ही नहीं है। जब 234 में अपने को जीता हुआ घोषित कर रहे थे और 293 वाले को हारा हुआ, तो इनकी अक्ल का तो यही आकलन करें। जनता है, सब समझती है। और आगे आगे देखिए कि कैसे कैसे मनोरंजक दृश्य होंगे। लेकिन ओम बिरला ने पिछले कार्यकाल में बता दिया था, और इस बार तो और भी कड़े कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि हिमाचल में कांग्रेस ने भी अपने 6 सदस्यों की सदस्यता रद्द कर दी। तो ये किस मुंह से अब रोक पाएंगे? अगर हंगामा करेंगे, कोई नाटक करेंगे, तो सदस्यता भी जाएगी। तो ये विश्लेषण कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, तो हम आपको एक अलग तरह का विश्लेषण लेके सामने आपके आएंगे और आपको नई जानकारी देंगे। धन्यवाद।